आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक के ऊपर पार्टी ने एक और बड़ी जिम्मेदारी दी है। हमारे साथ श्याम रजक जी हैं बातचीत करने के लिए। इसी बात सर, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई कि पार्टी ने आपके ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया है। हम पार्टी के नेता अपने नेता आदरणीय लालू यादव जी और तमाम लोगों के प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं कि पार्टी जो जिम्मेदारी देती है काम के लिए, और हम लोग काम के लिए जाने जाते हैं। अभी बहुत बड़ा विस्तारीकरण करना है, कई जगह चुनाव हो रहे हैं देश में, कई राज्यों में। उन चुनाव में हमारी पार्टी की क्या भूमिका होगी, इन चीज़ों को भी देखना है। हमारी पार्टी का क्या रोल होगा, इन सारे चीज़ों को देखना है। और पार्टी जो भी जिम्मेदारी हमें दी है उसका पूरी रूप से निष्ठा के साथ निर्वाह करेंगे। पहले प्रदेश के उपाध्यक्ष की कुर्सी और अब महासचिव की राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए, पद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो चंद्रशेखर जी के समय, आदरणीय लालू यादव जी के समय, आज भी लालू यादव के साथ ही, उस समय नीतीश जी के साथ जब जदयू में था तो मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में काम किया हूं। आज भी मुझे नवाजा है। हम इसके लिए लालू जी के प्रति भी धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे काम के लिए चुना है। हम उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और पार्टी की प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आगे क्या कुछ रणनीति होगी, क्योंकि आप जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के ऊपर हमला भर रहे हैं और अब आपके कंधे पर भी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूती के साथ बढ़ाने की जिम्मेदारी। अभी 5 जगह चुनाव होने हैं, बंगाल में होने हैं, असम में होने हैं, अभी तुरंत ये 2 जगह होने हैं, उसके बाद तो फिर केरल में होने हैं। तो इन सब जगहों पर हम लोग जा कर के समीक्षा करेंगे कि हमारी पार्टी, क्योंकि हमारी पार्टी वहाँ भी अच्छी मजबूत स्थिति में, लेकिन हम लोग के सामने एक ही है सोच कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस देश में सांप्रदायिकता का तांडव फैला रही है, जिस तरह से उसका एजेंडा है, उस एजेंडा के खिलाफ जो भी ताकत होगी उसको हम लोग मदद करेंगे और उसमें अपना शेयर करेंगे। शेयर कर करके भारतीय जनता पार्टी को उस राज से ही नहीं बल्कि देश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। यही हमारा मेन उद्देश्य, मेन मूल्य हमारा है। बंगाल चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? क्या आरजेडी बंगाल में चुनाव लड़ेगी या फिर वहां ममता बनर्जी को आप सपोर्ट कीजिएगा? देखिए, आदरणीय सिद्दीकी साहब और मैं जा रहा हूँ 26 जनवरी के बाद, और वहाँ ममता जी से भी बात होगी और लोगों से बात होगी, वहाँ के हमारे पार्टी के लोगों से भी बात होगी, सब लोगों को खबर भी किया गया है। और वहाँ जा कर के चीज़ों का आकलन करेंगे, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी को कौन परास्त कर सकता है, किसके माध्यम से हम परास्त कर सकते हैं। क्योंकि बंगाल में हम भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी पैठ नहीं करने देंगे, लाख कोशिश कर ले। वो जिस तरह से सांप्रदायिकता को, जिस तरह से देश के नेताओं को, हमारे पुरखों को जिस तरह व्यापार के माध्यम से वो करना चाह रहा है, हम उसका पूरा विरोध करते हैं। और सवाल ये नहीं कि किसको मजबूत करना है, किसको नहीं मजबूत करना है। पार्टी हमारी तो मजबूत होगी ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ममता बनर्जी भी हैं, वामपंथ भी हैं, कांग्रेस भी हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि सब मिल कर के भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकें। क्या आरजेडी गठबंधन की सोच रखती है बंगाल के अंदर या अकेले? वो अकेले का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकें। और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए हमारी वो शक्ति नहीं कि अकेले हम कोई भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकें, लेकिन वहाँ ममता बनर्जी एक ताकतवर और वहाँ की उस राज्य की मुख्यमंत्री भी रही हैं और हैं भी, कांग्रेस भी है, वामपंथी भी है, लेकिन इन सब के बीच समन्वय स्थापित करा करके कौन परास्त करेगा उनके साथ हम लोग मदद करेंगे और पूरा सहयोग करेंगे। मतलब भाजपा को हराने वाले के साथ आप मजबूती से खड़े रहिएगा। निश्चित, हमारा एक ही उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना।